श्रेया, आईटी की जहाँ तक बात है, आईटी में एक कहीं ना कहीं एक सेंस बन रही है कि बहुत लोगों को लग रहा है कि अभी जो एआई ट्रेड है, हम कुछ बहुत ज़्यादा कर चुके हैं। स्टॉक्स जो हैं वो इस समय वैल्यूएशन के हिसाब से कोविड लो के भी नीचे आ चुके हैं। इन सर्टेन केसेस तो स्टॉक्स खुद कोविड लो के नीचे आ गए थे, लेकिन वैल्यूएशन कोविड लेके। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे हैप्पीएस्ट माइंड का स्टॉक देखिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ इस स्टॉक को, लेकिन आप इसका हैप्पीएस्ट माइंड का फॉर एग्जांपल 1 साल का चार्ट देखिए, ठीक है। ये आईपीओ आया, बहुत महंगा आईपीओ था, बहुत महंगा, कोई लॉजिक नहीं था इस प्राइस पे आने का, ठीक है। लेकिन मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हो गया था ये अपने हाई से। तो 12 महीने का आई थिंक, इससे और थोड़ा लंबा चार्ट दिखाएंगे तो उसमें शायद और आपको दिखाई देगा। टाटा एलेक्सी देखें आप, ये हाँ ये देख लेते हैं, 2 साल का चार्ट, वन वे गिर रहे हैं स्टॉक। टाटा टेक था जैसे, एकदम से वन वे गिरा था, ठीक। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इन्फोसिस का स्टॉक 5 साल के लो पर आ गया था। कहीं ना कहीं मार्केट को एक सेंस बन रही थी कि इनमें प्राइस डैमेज इतने हो गए हैं कि अब बचा क्या है पनिश करने के लिए स्टॉक्स को। वैसे मेरा मानना ये है कि अभी भी इस रैली में लार्ज कैप आईटी में से आप अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकले, अभी भी लार्ज कैप आईटी में, चाहे वो HCL टेक, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, क्योंकि इनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं अब तक, और ना ही कोई साइन है कि इनके नंबर्स अभी आएंगे। मिड कैप आईटी पे हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया था, हमने कोफोज पे पॉजिटिव व्यू लिया था, OFSS पे पॉजिटिव व्यू लिया था, टाटा टेक पे पॉजिटिव व्यू लिया था, इन पर पॉजिटिव व्यू लिया था, तो ये ठीक कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब आपने ऑटो की बात की। ऑटोज में श्रेया देखिए, आज सेल्स आंकड़े काफ़ी अच्छे आए हैं, लेकिन इशू क्या है कि ये इस पिछले महीने के हैं। अब मार्केट को डर आगे का है कि भाई ये मानसून का इम्पैक्ट क्या आएगा। महिंद्रा जी से बात हो रही थी, महिंद्रा से बात हो रही थी, वो तो कह रहे थे कि इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट फिर भी लेट्स होप एंड प्रे कि ना ही हो इम्पैक्ट। चलिए,